तो मैं अभी जा रही हूँ अपने कपड़े लेकर। इसमें सारे मेरे वो कपड़े हैं जो मैंने रेडीमेड ले लिए थे। अभी इसको ऑल्टर करवाने हैं क्योंकि साइज़ मेरा जो है ना कभी 8 आता है और स्मॉल साइज़ में आता है। तो जो पसंद आए ना वो स्मॉल साइज़ में थे नहीं फिर मैंने थोड़ा सा एक दो साइज़ बड़े लिए तो अब उसको ऑल्टर करवाना है। और ये थैला मैंने पीछे लटका दिया है। तो ठीक है, अब्दुल्ला के साथ मैं निकल रही हूँ अपने टेलर के पास और अल्लाह करे कि वो ले लें क्योंकि ईद करीब है और बहुत मुश्किल हो जाती है फिर टेलर नहीं ले पाते। अब्दुल्ला तो बेचारे अपनी नींद पूरी करके रुक गए। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो और नींद आ रही है, आपने मुझे उठाया। मैंने अब्दुल्ला को उठाया ज़बरदस्ती। मैंने कहा उठो और मेरे साथ चलो टेलर के। और अभी इस वक्त रात के कोई बज रहे हैं 10 और अभी वापस आने के बाद हमने करनी है वीडियो शूट। फिर बाकी के काम अभी फ़िलहाल तो ये लेके चलते हैं भाई। आ जाओ। इतना गला मेरा ख़राब हुआ है उसकी वजह से। जो शरबत पी रहे हैं रोज़ाना अलग यही पहन के चलूँ। फिर अब वापसी भी धुलवाऊँगी इसको मैं, तो धुलवानी पड़ेगी फिर। चलो उठाओ बैग, दुआ पढ़ो। थैला नहीं है, खादी का है। तो चलो भाई लेट्स गो। The next day. तो अभी सनब्लॉक आया है मेरा और ये बड़ा ज़रूरी है। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी ज़्यादा ना बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया था। बीच में अपनी स्किन को केयर करना बिल्कुल छोड़ दी थी और बिल्कुल अपनी स्किन को मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही। और अभी दोबारा से मैंने मंगवाया ये, बहुत अच्छा है ये। तो सनब्लॉक तो लाजमी ही लगाना है, चाहे आप धूप में निकलें या ना निकलें, लेकिन सनब्लॉक ज़रूरी है भाई। सारे मैंने आज कर्टन्स उतरवा लिए हैं और आज ना मैं कर्टन सारे धुलवा रही हूँ। शैला धो रही है सारे कर्टन्स। हेलो फ्रेंड्स, सो कर गई और शादी के बाद सो गई थी। पहले अपना काम कर रही है, अपना उठूँगी, मुँह धोंगी, मुँह शू धो के फिर पढ़ते हैं नमाज। उसके बाद करते हैं अपने के बाकी काम। चने की चाट बनानी है शैला। हाँ चने रखने हैं, चूल्हा कर लेगी ना फिर मैं रखूँगी। और मुझे ना 2-4 लहसुन के जवे छील देना, काट देना, चॉप कर देना, जैसे तड़के का लगाते हैं ना हम जी ऐसा। और करी पत्ता, ठीक है, ये 2 चीज़ें करके रख देना। मैं ये चाट बनानी है ना तो ये कर लूँगी मैं काम। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाना क्या बनाऊँ, सालन क्या बनाऊँ। सालन का समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बनेगा यार, क्या बनेगा। रोज़ की टेंशन है कि क्या बनेगा, रोज़ यही टेंशन होती है। इनको एक ही जगह करके रखती ना टूट जाएंगे यार। ये एक ही जगह इनको करते सर, ये भी धुलेंगे, मिट्टी हो रहे हैं। यहाँ का भी पर्दा उतरवा लिया है मैंने और यहाँ का भी धुल रहा है। विंडो का भी पर्दा उतार लिया है ताकि अच्छी तरह से हो जाए सफाई। खिड़की को अच्छी तरीके से साफ़ कर ले, ठीक है, इसकी डस्टिंग हो जाएगी खिड़की। हाँ ठीक है। अब्दुल्ला सो रहा है। रमज़ान में नींद नहीं होती पूरी, तो चेंज हो जाता है ना सारा हिसाब किताब, इसलिए। तो अल्लाह ताला ने ना ये इतना बड़ा तोहफ़ा, इतना बड़ा इनाम दिया है अपने बंदों को कि उसने एक घर बना दिया और कहा कि यहाँ आके मेरी इबादत करो। तो हम जाते हैं बहैसियत मुसलमान, हम जाते हैं वहाँ पर इबादत करते हैं। वहाँ पर हमें सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हम अल्लाह के घर पे आ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे जाके जो हमारी एक कैफियत होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो शिर्क जो है ना कभी भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह को सख्त नापसंद है। हमारे नबी ने कहा है कि नहीं करना शिर्क, नहीं आना यहाँ पर, नहीं मांगना मन्नतें मुरादे, नहीं हाँ दुआ के लिए ऐसे नबी के रोज़े पे भी जाके नहीं हाथ उठा सकते, उनसे दुआ नहीं मांग सकते। ये तो एक वाक़या है, मेरी जीती जागती आंखों का वाक़या है। मेरे भाई का नौजवान भाई माशाल्लाह इतना प्यारा, इतना खूबसूरत मेरा भाई था। एक्सीडेंट हो गया, जवान खरी जवान। हम साथ में रहती, वो हमारे कब्रिस्तान में है ना दादा, उसे तो हम दादा ही कहते हैं। अच्छा, उसी पे हम गए, उसी की दरबार में। हम तो छोटी थी, इतनी सी थी और उसकी कब्र पे 7 बहनों ने गांठे लगाए, या दादा सही मेरे भाई को बख्श दे, या दादा सही मेरे भाई की जिंदगी वापस कर दे। अल्लाह अल्लाह को तो गुस्सा कितना आया होगा कि ये इनसे ज़िंदगी मांगने आई है। ज़िंदगी मौत का मालिक मैं हूँ, ये ज़िंदगी किससे। अल्लाह ताला जो है ना मौत का वक्त भी बदल देता है। ये हमारी आजमाई हुई, हमने हमारे साथ हुआ है ये मौजज़ा। मेरी अम्मी जब 2 साल पहले, 2 साल तो इंतकाल को हो गए, उससे 2 साल पहले अम्मी PNA शिफा में एडमिट थी। अम्मी PNA शिफा में एडमिट थी तो वहाँ ना मेरे भाई ने बस
दुआ के लिए हाथ उठाती है। नमाज माशाल्लाह नमाजी हैं वो, मुझसे जो बड़ा भाई है जी। उसने जो दुआएं की है ना रो रो के कि अल्लाह मुझे मेरी माँ वापस लौटा दे, और नबी पैगम्बरों के वास्ते दे दे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दे दे के अम्मी को वापस ले लिया उन्होंने अल्लाह से, जिद लगा के बैठे रहे, बस मुसल्ले पे हाथ उठा के रोते थे। और इतनी क्रिटिकल कंडीशन, यानी कि क्रिटिकल कहते हैं वो, ऐसी मुश्किल कंडीशन थी कि यानी कि हमारा जहन बना हुआ था कि कुछ भी हो सकता है, आजकल परसों कुछ भी हो सकता है अम्मी को, हमारा ये जहन था। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी दी, वो एक औलाद की दुआ कबूल की, माँ के हक़ में, माँ बाप के हक़ में दुआ कबूल की, और अल्लाह ताला ने 2 साल मेरी माँ उसके बाद ज़िंदा रही है। 2 साल। अब ज़ाहिर है एक उम्र हो गई ना, हमारी ये बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए बनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि सदियों ऐसी रहेगी हमारी बॉडी जो है ना, ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने बनाई ऐसी मिट्टी से है ना। हाँ, ये बॉडी ख़राब हो जाती है। बॉडी ये जो है, ये बॉडी भी हमारी नहीं है, ये भी यहीं इसी दुनिया में रह जाएगी, जाएगी सिर्फ एक हमारी रूह ऊपर चली जाएगी और अमाल चले जाएंगे उसके साथ। ये तो वहीं के वहीं 2 रह साल मेरी अम्मी ज़िंदा रही हैं। 2 साल के बाद फिर दोबारा से डायलिसिस पर आ गई। 2 साल के तो उस वक्त तो डायलिसिस पे नहीं थी, जब डायलिसिस पर आई कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बिल्कुल एंड हो गया ना उनका। वो तकलीफ़ में इतनी तकलीफ़ में थी, बहुत अजियत में थी। उनके डायलिसिस की वजह से जो छाले बन जाते हैं ना, वो बन रहे थे और वो अजियत में थी, लेकिन वो होश नहीं था उनको ना। तो मैं देख रही थी एक दिन बैठे हुए, जब मैंने देखा और मैं इतना रोई हूँ, मैंने हाथ उठा लिया अल्लाह के आगे ना, मैंने अल्लाह के आगे हाथ उठा लिया और मैं ज़ारो कतार फूट के मैं रोई हूँ। मैंने कहा या अल्लाह ताला, ये ज़िंदगी तेरी अमानत है, मेरी माँ भी तेरी अमानत है, मैं भी तेरी अमानत, तो जाना सबने है। या अल्लाह, अगर इतनी अजियत देनी है तूने, इतनी अजियत इनके नसीब में लिखी है, तो फिर इनकी ये अजियत ख़त्म कर दे, और अगर ज़िंदगी है तो इस अजियत को ख़त्म कर दे और उनको ठीक कर दे, और अगर नहीं है तेरी तरफ से अब टाइम मज़ीद, तो मेरी माँ की ये अजियत को ख़त्म कर और उनके लिए आसानी पैदा कर दे, मेरी माँ के लिए आसानी पैदा कर दे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दे के कि अल्लाह ताला या तो कोई मौजज़ा कर दे, या फिर मेरी माँ के लिए वो कर दे जो उनके लिए आसानी है, जो उनके लिए बेहतर है इस वक्त। दुआ मांगी, दुआ मांगने के ठीक 2.5 घंटे के बाद अम्मा दुनिया से चली गई। 2.5 घंटे, 6 बजे मैंने 6:15 बजे दुआ की थी, सर्दियाँ थी ना, तो फजर जल्दी हो जाती है। मैंने जब यूँ करके देखा तो सामने एक मरीज़ की अटेंडेंट जो थी वो नमाज़ पढ़ रही थी ना, तो वो नमाज़ पढ़ रही थी, तो फजर हो चुकी थी। मैं दुआ मांग के, जब उसने देखा सामने अटेंडेंट था, तो उसने एक उसको लड़की अटेंडेंट को भेजा ना, फीमेल अटेंडेंट को भेजा कि वो उनकी कंडीशन ख़राब हो रही है। मुझे वॉमिट भी हुई, बुरी हालत हो गई मेरी, रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। इस वक्त मैं सिर्फ दुआ मांग रही थी, दुआ में रो रही थी। उन्होंने देखा, आके तसल्ली दी। 6-6:15 बजे के करीब मैंने दुआ मांगी है। तकरीबन 8:45 पे जो है ना, 8:46 या 8:45 पे अम्मा दुनिया से चली गई। बस उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे ज़बरदस्ती 8 बजे के टाइम घर भेजा। कज़न के घर पे हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि उनके घर से ना हॉस्पिटल ज़रा नज़दीक था, तो कज़न के घर पे इसलिए रुके हुए थे हम ना। मैं अपना सारा सामान कपड़े शपड़े यहाँ से लेके गई हुई थी कि इतनी दूर जाना आना एक बड़ा मसला होता था, तो ना वहाँ पर जाना आना मसला होता था। फिर बस वो 45 और मतलब कितने 6 बजे दुआ मांगी, 8:45 पे 46 पे जो है ना अम्मी का दमनी। मैं कज़न के घर आई हूँ, डॉक्टर ने भेजा कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि आप घर जाएँ, आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, और आप अपने ना किसी भाई वगैरह को यहाँ पर भेजें, आपकी अपनी हालत बहुत ख़राब है, तो आप अभी थोड़ी देर के लिए चली जाएं, जब आप थोड़ी सी स्टेबल हो जाएंगी, थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर आप बेशक आ जाएं अम्मी के पास। अब अभी आप जाएं। डॉक्टर ने मुझे भेज दिया। बस मैं गई हूँ, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, इतनी धुआंधार बारिश हो रही थी, और जब मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ, जैसे तैसे किसी ने मुझे वहीं, आर्मी का वो हॉस्पिटल है, तो वहीं मुझे लिफ्ट दी गेट तक, हॉस्पिटल के गेट तक मैं आई हूँ। जब मैंने देखा तो एक्सीडेंट हुए थे काफ़ी सारे वहाँ पर। फिर जैसे तैसे रक्षा करके कज़न के घर तक गई हूँ, वहाँ पहुँची हूँ, सिर्फ बैग रखा और पीछे फ़ोन आ गया। फिर दोबारा मैं उल्टे पैर भागी हूँ, तो रक्षा ना कोई मिल के दे। मैं तेज़ मूसलाधार बारिश में दौड़ती भी जा रही थी, भाग रही थी, लोग मुझे देख रहे थे, मैं भाग रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा ठेला आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है रास्ते में। भागते भागते रोड तक गई हूँ, वहाँ से रक्षा पकड़ा, फिर दोबारा हॉस्पिटल गई हूँ। हॉस्पिटल के गेट पे मैं उतरी हूँ,
तो वहाँ पर काफ़ी मतलब 1 किलोमीटर तकरीबन अंदर चलना पड़ता है ना, काफ़ी 1.5-2 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है, तब जाके हॉस्पिटल के गेट से NIC जमा कराते। वो NIC भी मैंने जमा नहीं कराया। उसने मुझे देखा, उसने कहा ऐसे, हाँ मैं भागी हूँ, भागी, पता नहीं कोई बाइक आ रही थी, एक बड़े मियाँ थे, उनसे मैंने कहा अंकल रोकें बाइक, मैंने बैठी हूँ, मैं गई हूँ, भागते अम्मी के वार्ड तक, ICU में थी अम्मी, पर्दा हटा के देखा, तब तक तो वो कफन लपेट भी चुके थे अम्मी को, बस इतना टाइम। तो ये हैं दुआएं तकदीर बदल देती हैं, दुआएं मौत का वक्त भी टाल देती हैं। जब भाई ने दुआ की थी उस वक्त उनका टाइम तब भी आ चुका था, लेकिन अल्लाह ताला ने दुआ की लाज रखी, उठे हुए हाथों की लाज रखी, एक बेटे की मोहब्बत की लाज रखी, तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दे दी। वो 2 साल जी उसके बाद। तो दुआएं इतनी पुरअसर होती हैं, और दुआओं को हल्का नहीं लेना चाहिए कभी भी दुआओं को हल्का नहीं लेना चाहिए। यही दुआएं हैं। तो अच्छा अल्लाह ताला से मांग लेते। मेरी ये जो बच्ची है, हेल्पर आती है, ये कहती है हम पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं। मैं इसको समझा रही हूँ गाइस कि कभी भी पीरों फ़कीरों के पास चक्कर मुरीदी के, ये सब बेकार हैं, ये सब अल्लाह को सख्त नापसंद है। शिर्क अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा, एक शिर्क एक वाहिद ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला नहीं माफ़ करता। अल्लाह ताला इतना गैज़ व गज़ब में आ जाता है जब आप शिर्क करते हो, जब आप किसी और से, अल्लाह को छोड़ के आप किसी और से जाके मांगते हो। ये एक इंतहाई बदबूदार गंदा अमल है कि आप जाके आप किसी और से मांगे अल्लाह को छोड़ के। भाई दुआओं में बहुत ताकत है, दुआओं में बहुत असर है दुआओं में। तो दुआ से अल्लाह ताला के साथ जुड़ें, दुआ से अपने मामलात को ठीक करें, दुआ के ज़रिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है खुद कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप मांगो और वो अल्लाह ताला ना दे। दुआएं मौत के वक्त को टाल देती हैं, दुआएं ज़िंदगियां अता कर देती हैं, तकदीर में लिखे फ़ैसले को मिटा देती हैं। दुआएं ऐसी है। तो अब से ना शैला, किसी अगर सास तेरी बोले भी ना कि फलाने पीर के पास जाना है, उस पीर के पास जाना है, ख़बरदार, मज़ार पे जाना है, मज़ार पे चलो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। समझ आई? हाँ, गुनाह है ये। तो चले भाई, हम भी पढ़ते हैं अब नमाज, और जाती हूँ मुशूद होती हूँ। है खुल गए, गांठ खुल गई थी। पर्दों को जब भी धोएं ना, आपको मैं एक टिप दे देती हूँ कि पर्दों में जो ये इस तरह के जो क्लिप लगे होते हैं ना, ये मशीन में क्या होते हैं कि ये इतने ख़राब हो जाते हैं, मशीन में ये टूट जाते हैं। तो उसका सीधा सा हल ये है कि ये मैंने जुगाड़ निकाला है इसका, कि इसको मैंने सबको, इसका हल मैंने ये निकाला है कि इन सबको ना इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। इन सबको मैं इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको ना इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ना आपने क्या करना है, फिर इसको लेके कोई भी आप कपड़ा ले लें। तो मैंने ना ये अपनी ये ज़रा जर्सी कपड़े की है, तो ये आसानी से बन जाएगी। तो ये इसको मैंने लिया, और कोई भी आप शर्ट ले लें जो लाइट वाइट हैं, तो ज़ाहिर है मैंने कोई ऐसा ही लेना था कपड़ा कि ये कलर ना चढ़े उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये लेके इस तरह से ये बांध दिया इस तरह से। तो अब ये देखें, मैंने ये इस तरह से बांध दिया। तो अब होगा क्या, ये पर्दा मशीन में जाएगा, तो इसके जो ये क्लिप है ना, ये क्लिप टूटेंगे नहीं। तरह से बांधिए, ये क्लिप इसके टूटेंगे नहीं, इसमें ये इसकी क्लिपों की बचत हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अपने पर्दे धोऊंगी। ये भी मैंने इस तरह से इसको बांध दिया ताकि ये ना निकले, ना क्लिप टूटे इसकी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने कर्टन्स को वॉश करने का मशीन में। इससे ये होता है कि फिर ये टूटते नहीं हैं। तो बस शैला को काम वगैरह समझाने के बाद उसने मशीन लगाई हुई थी, तो खुद को किया फ्रेश, नमाज़ पढ़ी और क्रीम श्रीम लगा के मैं हो गई रेडी। सारे पर्दे, सारे कर्टन्स जो हैं ये धुल चुके हैं अच्छे से, एकदम क्लीन, एकदम चकाचक, एकदम चकाचक, और सारे अच्छे से कर्टन्स धुल गए हैं। मेरी जान छूट गई है। ये ईद पे सफाइयाँ यार होती हैं, ईद की तैयारी, ईद की सफाइयाँ, उसकी बात ही अलग होती है कि बहुत अच्छा लगता है जब आप ईद के लिए कुछ स्पेशल क्लीनिंग हो रही होती है। आई है दुपट्टा ही फंस गया। तो सारे हो गए पर्दे धुल गए, एकदम मस्त। गल जाए, अभी गला नहीं है। तो जी मैं बनाने लगी हूँ अब काले चने की चाट, और काले चने की चाट किस तरह से बनाऊँगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन, चॉप कर लिया उसको,
और इसके साथ मैंने ले लिया है कड़ी पत्ता, जो पहले तड़का देंगे, उसके बाद हमने ये चने डालने हैं। और थोड़े से मसाले लिए हैं, बस ये कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी है और पिसा हुआ ज़ीरा है। और मैंने ये एक चिकन क्यूब ले लिया, जो सालन वाला होता है ना, कढ़ाई वाला चिकन क्यूब, वो ले लिया। और थोड़ा सा नमक ले लिया, नमक हस्बे जायका लेना है। तो बस अब शुरू करते हैं इसको बनाना। मेरी इस देगची को कर दीजिएगा इग्नोर। आई नो कि ये ख़राब हो रही है, इसको मैंने चेंज करनी है। ज़रा सा हमने ऑयल डाला, इतनू सा, बस देख लें इतनू सा। उसके बाद हमने इसमें लहसुन डाल दिया, साथ ही हमने तो इसमें ये सारे स्पाइसेस क्यूब भी सब एक साथ डाल दिए। और अब इसको चला के और लिड कवर करके रख देंगे तो गलने तक। तो यहाँ पर ये बन गया है चाट का मसाला। इसमें मैंने प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, आलू बॉयल कर लिया, हरा धनिया पुदीना ले लिया और हरी मिर्चें रखी हुई थी, येलो भी थी, कुछ येलो हो गई थी, वो भी मैंने लेनी साथ में। तो ये वाला मसाला जो है चाट के अंदर जाने वाला है। शैला तेरी बिरयानी मैंने गरम की है, खा लेना, फिर कब खाएगी? मुझे ये कर देना। बाकी पकौड़ों का मैंने मसाला रेडी कर लिया है, चाट के लिए इमली भी धो दी है। और ये मैंने बनाना है आलू गोश्त चिकन का, चिकन और आलू, तो उसके लिए मैंने तैयारी करके रख दी है यहाँ पर। और चने बन रहे हैं यहाँ पर, तो अभी सही से गल जाए। तो हो गई है रोज़े की तैयारी और मैं बस अभी तो असर में टाइम है काफ़ी, तो शपला दूँगा। शैला कर लेना मुझे ये दो चीज़ें जो है ना, टमाटर हरी मिर्ची ये पीस देना, और चिकन जब धो देगी ना तो मुझे बता देना, सही है? प्याज किस में से? प्याज मैंने काट के रखी, टमाटर और प्याज, इसको सिर्फ पीसना है। हाँ, वो प्याज जो मैं कटवा रही हूँ ना वो अलग से एक्स्ट्रा, ताकि वो कटी होगी तो फिर परेशानी नहीं होती है। मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, ये ज़ैनब यहाँ पर बन रहा है जी चिकन का आलू गोश्त, और यहाँ पर चने बॉयल हो रहे हैं। चने यार गले ही नहीं, आज पता नहीं क्या हो गया, चने नहीं गले। हाँ, अब इसको रख देते हैं ना। तो यहाँ बन रहे हैं अभी पकोड़े। आज तो देर हो गई, और चाट के चक्कर में ना चने गल के ही नहीं दिए यार, चने गल के ही नहीं दिए। शुक्र है मेरा सालन रेडी हो गया, सालन हो गया मेरा रेडी। सहरी के लिए बन गया है आलू गोश्त। चाट ठंडी हो जाए फिर ये इसमें डालती हूँ। तो बस मैं क्या करती हूँ, मेरी रूटीन है अफ्तारी पूरी डन करने के बाद, पूरी अफ्तारी बनाने के बाद मैं लास्ट में अपनी चाय रख देती हूँ पकने के लिए, ताकि मैं मगरिब की नमाज़ के बाद अफ्तारी करने के बाद जो है ना मुझे बस फिर चाय चाहिए होती है अपने अड्डे पे बैठ के। तो हो गई यहाँ जनाब वाली अफ्तारी तैयार अब्दुल्ला उसमें से। और चाट तो हम थोड़ी सी बनाते हैं क्योंकि इतनी खाने में नहीं आती ना, चटनी नहीं निकालना। क्या हो गया अफ्तारी का टाइम, और